नवरात्रि है माता अम्बे का 7 रूप सबसे निराला। जो करता इसकी पूजा चेहरे पर रहे हरदम उजाला। ये रूप बचाए हम सबको बाढ़ और भूकंप से। दुर्गा का ये रूप है अलग भयंकर। हर रूप से आज नवरात्रि का 7वां दिन है और सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना से व्यक्ति पर आने वाले संकटों से बचाती है मां। और इसके साथ ही मां दुर्गा का यह स्वरूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। मान्यता है कि नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना और आराधना करने से भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय जीवन में कभी नहीं सताता। मां कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है। मां के रंग की वजह से ही इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। मां कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। कहते हैं मां दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए यह रूप धारण किया था। कहा जाता है कि जो भक्त मां की सच्चे मन से पूजा करता है उनकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी होती है। तो चलिए आइए जानते हैं पंडित विनोद शास्त्री जी से कि मां कालरात्रि की पूजा विधि मंत्र के बारे में कि किस तरह माता की पूजा करें जिससे माता प्रसन्न हो। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज आर के स्टूडियो में। जय माता दी। नवरात्रि के 7वां दिन है आज, मां कालरात्रि का दिन है। किस तरह माता की पूजा करें जिससे माता प्रसन्न हो जाए? देखिए कालरात्रि जो माँ है वो सब पे कृपा करने वाली है जी। और सब पे कृपा करती हैं, पर उनकी पूजा का जो विधान है वो हम आपको बताते हैं। जी। पूजा में क्या करना चाहिए कि पहले सबसे एक आसन बिछाए पूर्व दिशा वाला। जी। पूर्व दिशा में आसन को बिछा करके जी। अपने स्नान वगैरह करके और धुले वस्त्र पहन के या नए वस्त्र पहन करके आप उसमें विराजमान हो जाइए। आसन पे विराजमान होने के बाद एक रंगोली बनाइए, अष्टदल कमल बना करके और उस पर एक चौकी रख दीजिए। चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछा दीजिए। उस पर या रेशमी वस्त्र हो या लाल वस्त्र, मैया को पसंद है तो लाल वस्त्र आप बिछा करके उस पर ये एक तरफ क्या है 16 मात्रा का बनाते हैं, 16 ढेरी रख दीजिए चावल की और एक तरफ 9 ढेरी रख करके 9 ग्रह बना करके और मैया के सीधे हाथ पर दीपक लगाना चाहिए घी का और उल्टे हाथ पर लगाना चाहिए तेल का दीपक। तो तेल का दीपक के बाजू में ही एक कलश रखें और कलश का भी वहाँ पर पूजन होता है। वरुण देवता का पूजन अति आवश्यक है जी। और उस पटे पर एक या तो माँ की मूर्ति हो या तस्वीर हो, उसको गंगा जल से पहुँच करके या नहला करके उसको उस चौकी पर स्थापित करें और फिर मैया की पूजन षोडश विधि से करें। कलश और दीपक के बीच में गणपति जी को विराजमान करें। गौरी जी और गणपति जी को विराजमान करके उनको षोडोपचार से पूजन करें। जल है, पंचामृत है, टीका लगाएं, वस्त्र पहनाएं, फूल माला पहनाएं और उनको भोग लगाएं। भोग का मंत्र बोलें, नाभ्यायासीदंतर्चुगुम शीर्षणोद्यो समवर्त श्रोता तथा लोकम अकल्पयन। और ऐसा पवित्रता के साथ मैया जी का पूजन करें। अब गणेश जी का पूजन के बाद थोड़ा सा कलश का भी पूजन करना पड़ता है। तो कलश में क्या है, वरुण देवता साक्षात विराजमान रहते हैं, तो वरुण देवता का भी पूजन करें और वरुण देवता का पूजन करने के बाद दीपक का पूजन करते हैं। तो दीपक के पास में एक लाल पुष्प में रोली चावल लेकर के और दीपक के पास छोड़ देते हैं और दीपक से प्रार्थना भी कर लेते हैं। चंद्रमा मनसो जातो सो सूर्यो जायत श्रोता द्वाय प्राण से मुखाद अग्निर जायत। ऐसा प्रार्थना करने के बाद फिर चलते हैं अपन 16 मात्रा। जो 16 मात्रा जो बनी हुई है उन पे 16 खारक बादाम रखे और एक एक सिक्का रखें और लौंग भी रख सकते हैं, इलायची भी रख सकते हैं और बादाम भी रख सकते हैं। तो उसके 16 माताओं का पूजन करें। तो 16 माताओं का विधान क्या है,
तो 16 माताओं का पूजन करते हैं तो उल्टे हाथ पे चावल रख करके सीधे हाथ से 16 माताओं के लिए छोड़ते हैं। उसमें क्या है, ओम गंगणपते नमः हवामि पूजामि, गौरी नमः पूजामि, पद्माय नमः पूजामि, सची नमः पूजामि, मेधाय नमः पूजामि, विजयाय नमः पूजामि, देवसेनाय नमः पूजामि, मातृलोके नमः पूजामि, धैत्यै नमः पूजामि, पुष्टै नमः पूजामि, आप कुल देवताय नमः पूजामि। मतलब उसमें कुल देवी और कुल देवता का भी उसी में पूजन हो जाता है षोडश मातृका में। तो उसकी 16 से पूजन करें, जल वगैरह टीका वगैरह सब लगा करके, भोग लगा करके, और वह 16 माता की पूजन करें। जी, ये तो पंडित जी ने हमें विधि विधान बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह माता को प्रसन्न कर सकते। जैसे कि माता जी, आज माँ कालरात्रि का दिन है, आज उन पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम माँ कालरात्रि की बात करें तो उनको कौन कौन सी चीजें जो है वो जब सबसे ज्यादा प्रिय हैं? तो सबसे ज्यादा प्रिय है मैया को, देखो अभी आम का मौसम आ रहा है तो आम का फल चढ़ाएं, अंगूर चढ़ाएं, और गुड़ सबसे प्रिय है मैया। गुड़ चढ़ाएं, गुड़ का मैया को गुड़ का भोग लगाएं, या तो मालपुआ बनाएं बढ़िया, मालपुआ बनते हैं, मालपुआ का भोग लगाएं मैया को, और गुड़ का भोग लगाएं। तो गुड़ के भोग लगाने से मैया अति प्रसन्न और शीघ्रता से सबको फल देने वाली होती है। जी बिल्कुल। कहते हैं पंडित जी, माँ कालरात्रि की उपासना और उनकी आराधना करने से भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय जीवन में कभी नहीं सताता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि जो कालरात्रि जो माँ है, वो माँ का रूप ही एक इतना सुंदर है और सबको, सबसे भय को दूर करने वाली है। किसी को भय होता ही नहीं है। क्यों? कि जो कालरात्रि के जो पूजन करता है, कोई सात्विकी पूजन करता है, तो सात्विकी पूजन में क्या है, सात्विकी जो पूजन होती है उसमें क्या है, मैया को नाना प्रकार के पकवान बना करके मैया को भोग लगाते हैं। और मैया को भोग लगाने के बाद नाना प्रकार के उनको वस्त्र भेंट करते हैं। वस्त्र भेंट करने के बाद उनको बढ़िया भोग लगाने के बाद आरती वगैरह या होम भी कर सकते हैं। गूगल से होम भी मैया का कर सकते हैं। तो मैया अति शीघ्र प्रसन्न होती है। क्या बात है। पंडित जी, नवरात्रि के 7वें दिन का अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो क्या है? क्योंकि हम देखते हैं, हम परंपरा, सदियों से परंपरा चली आ रही है कि हम जब कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो मुहूर्त जरूर देखते हैं। चाहे हमें कोई घर में कुछ भी सामग्री लेना हो या कुछ चीज लेना हो तो उसमें हम मुहूर्त जरूर देखते हैं, तो जिससे माता प्रसन्न हो। तो अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो क्या है शुभ मुहूर्त? देखो, शुभ मुहूर्त, जी शुभ मुहूर्त क्या है? शुभ मुहूर्त में अगर कोई भी चीज नहीं करते हैं तो वो अशुभ हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मुहूर्त देखना चाहिए। ऐसे कोई जजमान से पूजन कराते हैं अपन, तो जजमान से पूजन कराते हैं तो जजमान का पहले चंद्रमा देख लो कि जजमान का चंद्रमा और पंडित जी का चंद्रमा मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो उस चीज को नहीं करना चाहिए। चंद्रमा मिल रहा है उस चीज में उसको करना चाहिए। और इसके चीज जैसे 7वें दिन जो भी कोई वस्तु खरीदते हैं, वस्तु लाते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है कि उस वस्तु के लिए मुहूर्त है आपका सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक, और शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। उसमें आप सोना, चांदी, तावा, वस्त्र, फल जो भी आप खरीदना चाहो वो आप उसको चीज को ले सकते हैं। जी पंडित जी, जैसे नवरात्रि चल रहे हैं और 9 दिनों तक हम 9 अलग अलग माँ के स्वरूप की पूजा करते हैं, तो अगर हम आज माँ कालरात्रि की बात करें तो आज माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है, अगर हमें उनको देखें तो हम किस रूप से देखें उनको? कालरात्रि का जो स्वरूप है जी, तो वो तो साक्षात काल का माँ है जी, काली मैया है जी। वही चामुंडा मैया है, वही काली मैया है। क्योंकि चंडमुंड को मारने से मैया का नाम चामुंडा पड़ा जी। और जो रक्तबीज जो था जी, तो रक्तबीज जो राक्षस था वो इतना प्रतापी था, उसने मैया की या
देवताओं की इतनी आराधना करी कि इतना शक्तिशाली हो गया कि वो किसी के हाथ से मरने के लिए भी नहीं तैयार था जी। तो मैया ने इस क्रोध रूपी जो रूप था मैया का जी। उस क्रोध रूपी मैया ने अपना रूप रखा जी। 20 भुजाएं और माँ की 4 भुजाएं भी हैं जी। तो उसमें एक भुजा में क्या है मैया ने खड़ग लिया, दूसरे भुजा में एक कांटे वाला खड़ग लिया और तीसरे भुजा में मैया ने उस रक्त बीज का सिर लिया और एक भुजा में मैया ने अपने हाथ में एक कटोरा लिया। कटोरे से क्या है उस रक्त बीज का जो रक्त था वो जमीन पे अगर गिर जाता तो वो दोबारा से जीवित हो जाता। जी बिल्कुल। तो वो दोबारा से जीवित होने से फिर वो वही शक्तिशाली हो जाता। तो मैया ने फिर एक कालिका का रूप अवतरण किया, उस रूप में मैया आई और उस रूप से मैया ने उस रक्त बीज का वध किया क्योंकि उसका जो कटोरे में जो खून आ रहा था जो रक्त जो आ रहा था उस रक्त से मैया ने उस जीव से अपनी जीव को बढ़ा करके उस रक्त को पीना चालू किया। जब रक्त पीते पीते मैया और संहार करते करते इतना मतलब क्रोध हो गया मैया को कि उनका शरीर भी पूरा सांवला पड़ गया। तो सांवला शरीर पड़ने से लाल लाल नेत्र हो गए। लाल लाल नेत्र होने से अब तो फिर सभी देवता शंकर जी के पास गए कि भगवान आप ही इस रूप को मतलब शांत कर सकते हो, अन्यथा कोई इस रूप को शांत नहीं कर सकता है। इसलिए तो शंकर जी स्वयं उस युद्ध स्थल में आए, वहां पर आकर के मैया काली जी के सामने और वो जैसे ही लेटे तो लेटा जैसे ही शंकर जी को लेटा हुआ देखा माँ ने तो माँ ने जैसे ही आंखों से देखा कि ये तो मेरे स्वामी हैं तो माँ ने जैसा पैर रखना चाहा पर पैर नहीं रखा और मैया ने तुरंत पैर हटाया और जीव निकाली और जीव निकलने से उनका नाम भाई काली माँ नाम हुआ। उसके बाद पर वो उनका रूप शांत हो गया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने बताया। पंडित जी, नवरात्रि में व्रत और पूजा का बड़ा महत्व है। कहते हैं आज के दिन दुर्गा सप्तशती का भी पाठ किया जाता है और आज 7वां दिन है और इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का भी पाठ किया जाता है, तो इसका महत्व हम जानना चाहेंगे। देखो व्रत क्या है, व्रत तो ऐसा रखना चाहिए कि व्रत में तो कुछ अगर सामर्थ्यवान है तो वो व्रत निर्जला व्रत करे। तो निर्जला व्रत का मतलब है कि जल नहीं पीना है। कोई लौंग से कर सकता है, कोई एक बार जल पी के करता है, कोई एक बार दूध पी कर करता है, कोई एक बार केले का फल खा करके करता है और कोई एक टाइम फलार करके भी करता है। और जिसपे अगर व्रत नहीं बनता है वो एक बार भोजन करके भी इस व्रत को कर सकता है, क्योंकि माँ सब पे दयालु है। माँ तो सबकी माँ है, माँ से बड़ा कोई होता ही नहीं है। माँ तो दुनिया में सबसे बड़ी माँ होती है। तो माँ के सामने तो सब बच्चे हैं, तो माँ के सामने तो माँ सबको क्षमा कर देती है। कोई किसी अगर कोई भूल भी हो जाती है तो माँ क्षमा कर देती है। तो उसमें क्या है, व्रत अपने सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। पंडित जी, चैत नवरात्रि के 7वें दिन का शुभ रंग, क्योंकि हम कहते हैं महिलाएं जो हैं वो रंग पे बहुत विश्वास करती हैं कि आज ये माता का दिन है, आज काल रात्रि का दिन है, तो आज माता के दिन में हम इस कलर का पहने। तो अगर उनको शुभ रंग की बात करें तो उनको कौन सा रंग पसंद है, साथ ही पूजा करते समय हम कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं? जी पंडित जी। देखिए, जो माता जी का जो रंग है जी वो नीला रंग मैया पसंद करती है जी। तो नीला रंग माँ को नीली साड़ी पहनाए जी, खुद भी नीले वस्त्र पहने और नीले वस्त्र पहन करके माँ का आराधना करें। माँ का मंत्र क्या है, तो मंत्र तो ये है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। अगर किसी को मंत्र नहीं आता है, अगर किसी को मंत्र नहीं आता है तो ओम श्री कालरात्रि नमः जी, इसका भी मंत्र जाप कर सकते हैं और इसकी 108 माला जाप करें और जितना टाइम मिले
उतना भी जाप आप कर सकते हैं, उससे माँ कालरात्रि आप पर बहुत बहुत प्रसन्न होगी। जी बिल्कुल। पंडित जी, माँ कालरात्रि को हम किस तरह भोग लगाए जिससे वो प्रसन्न हो जाए और हमारी सभी मनोकामना जो है वो पूर्ण कर लें? देखो, गुड़ की बनी चीजों से भोग लगा सकते हैं जी। और सबसे प्रिय है उनका खीर का भोग। जी। तो आज के दिन खीर का भोग लगाने से माँ अति प्रसन्न होती है। जी। खीर का भोग जरूर लगाएं। खीर से ऐसे दूध से बढ़िया सुंदर खीर बनाएं। तो खीर में क्या, मैया को बढ़िया सुंदर खीर बना करके उसमें चावल और नाना प्रकार के मिष्टान, नाना प्रकार के मेवा डालें, उसमें बढ़िया सुंदर खीर बनाएं और सुंदर खीर बना करके मैया के चित्र या मैया के स्वरूप के सामने रखें और मैया को भोग लगाएं। और मैया को भोग लगा करके ये वाला मंत्र बोलना चाहिए जी। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुम शीष्णोद्योः समवर्तत श्रोता तथा लोकाम अकल्पयन्नः। इससे भोग लगाने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। बिल्कुल। पंडित जी, जैसे अभी आपने महत्व बताया कि दुर्गा चालीसा का पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत महत्व माना गया है। सभी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो दुर्गा सप्तशती का इस नवरात्रि में जो है वो पाठ करते हैं और कहते हैं पाठ करने से माँ के भक्त को किसी तरह की कोई परेशानी जो है नहीं आती। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ का महत्व है वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह पाठ करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाए। बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर आपने जो शब्द बोला है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इससे अति प्रिय माँ कालरात्रि को कोई भी चीज नहीं है। क्यों कि कालरात्रि के अब आप दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं जी। दुर्गा चालीसा के आप 5 पाठ कर लीजिए जी। 11 पाठ कर सकते हो और 108 पाठ भी कर सकते हो जी। और आपको बताएं कि दुर्गा सप्तशती जो है वो तो सभी कामनाओं को देने वाली है। किसी के यहाँ पर कोई भी कष्ट हो तो उस कष्ट को निवारण के लिए माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। तो दुर्गा सप्तशती में क्या होता है, कैसे करना चाहिए पाठ उसको जी। कि उसमें क्या है, सबसे पहले मैया को ध्यान पूर्वक मैया का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद मैया को पहले कवच का पाठ करें, फिर अर्गला का पाठ करें, फिर कीलक का पाठ करें। ये तीनों का पाठ करने के बाद फिर एक बीज मंत्र का मैया को बीज मंत्र की 108 माला जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। इसका 108 बार पाठ करने के बाद फिर प्रथम अध्याय से मैया के 13 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। तो प्रथम अध्याय में आप, चौथे अध्याय में आप थोड़ा विश्राम ले सकते हैं, बाकी किसी भी अध्याय में आप विश्राम नहीं ले सकते हैं और पूरा 13 ही अध्याय करना चाहिए। 13 अध्याय करने के बाद अगर दूसरा पाठ करना चाहते हो आप तो आप फिर प्रथम अध्याय से पाठ कर सकते हो। क्यों कि कीलक और वो आपको कवच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसको 13 आप पाठ कर सकते हैं। तो उससे 2 पाठ आपके हो गए। तो 2 पाठ करने के बाद फिर तीनों रहस्य जो मैया के हैं वो आप सबसे लास्ट में मैया के तीनों रहस्य कर सकते हैं और फिर आप लास्ट में सबसे मैया की क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, ये पाठ क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ, इसमें एक मंत्र है, काली काली महाकाली कालिकाए परमेश्वरी सर्वनंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। तो इसका अर्थ क्या है, हम अर्थ आपसे जानना चाहेंगे। तो देखो, काली जी है तो काली जी क्या है, सबका कार्य सफल करती है जी। और किसी का भी कार्य अगर नहीं है जी, किसी का कार्य नहीं हो पा रहा है और वो सब जगह से परेशान हो गया और कोई भी कार्य नहीं बन रहा है तो काली मैया के नाम से या अपनी कुलदेवी के नाम से एक लाल कपड़ा लें, लाल कपड़े में एक नारियल रखें और नारियल के साथ एक 2 लौंग रखें और 2 लौंग के साथ 11 रुपए रख करके उस लाल कपड़े को बांध करके वो अपने घर के मंदिर में
एक धूप बत्ती जला करके उस नारियल को, बंधे हुए नारियल को 7 बार उस धूप बत्ती पर घुमा करके वो अपनी कुलदेवी का नाम ले करके और उस नारियल को उस अपने मंदिर में रख दें, तो वो क्या है, कालरात्रि जो माँ है वो आपका कार्य अवश्य जल्दी से जल्दी दूर करेंगे। बिल्कुल। पंडित जी कहते हैं माँ कालरात्रि की पूजा करने से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब दूर होती हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, हाँ, क्योंकि माता क्या है बहुत प्रसन्न होती है, क्यों जो आपके मन में कोई भी गलत भावना आ रही है जी, या कोई भी गलत चीज है या भूत प्रेत बाधा, ये सब आपको परेशान करने के, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज से परेशान होने वाली हूँ, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि माँ हमेशा, माँ के लिए क्या करना चाहिए कि माँ के लिए आप अनुष्ठान करिए, या माँ को मतलब अनुष्ठान करें या माँ के लिए जाप करें। जो जाप करने से जो भी आपके मन में जो भी त्रुटियां आए या कोई भी गलत भावना आ रही है वो सारी उससे दूर हो जाती हैं, वो आपके मन में बढ़िया सुंदर भाव उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल। पंडित जी, आखिरी प्रश्न रहेगा मेरा आपसे ये, कहते हैं सप्तमी के दिन, आज जैसे कि हम 7वें दिन की बात कर रहे हैं, माँ कालरात्रि का दिन है, तो सप्तमी के दिन एक विशेष आरती की जाती है, तो इस विशेष आरती का जो महत्व है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। महाआरती सबसे महत्व होता है जी। माता रानी की 9 रूप है, 9 रूपों के अलग अलग दिन आरती है, पूजन है। तो रात्रि की जो महारात्रि आरती है जी, उसे आरती में क्या करना चाहिए कि मैया को बढ़िया सुंदर पहले थोड़ी अग्नि जलाएं, उस पर कपूर रखें, उस पर गूगल से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, तो शुद्ध वाला गूगल लाएं और गैया का शुद्ध देसी गैया का घृत लें और घृत को भी उसमें थोड़ा डालें और उसके बाद कपूर या धूप बत्ती और दीपक, आप दीपक में क्या 7 बत्ती भी जला सकते हो, 9 बत्ती भी जला सकते हो, और दीपक जला करके माता रानी का बहुत सुंदर आरती करें, वो आरती का गान करें बढ़िया, उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि वगैरह करके माता रानी का आराधना करें। तो ये थे हमारे साथ विनोद शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह माता रानी को प्रसन्न कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए, आने के लिए। तो माँ कालरात्रि आपको सुख समृद्धि वैभव ख्याति प्रदान करे। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामनाएं हम सभी आपके से करते हैं, और आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दीजिए मुझे